हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, मैं पी के पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आ गया हूँ संधारित्र। जी, दूसरे चैप्टर का संधारित्र पार्ट लेकर के आ गया हूँ। देख सकते हैं जैसा कि आप इसमें ये सारा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हमारा पार्ट है संधारित्र। आज इसके डेफिनेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक को हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको संयोजन पढ़ाएंगे। तो आज हमको पढ़ना है संधारित्र। तो आइए देखते हैं संधारित्र होता क्या है। कैपेसिटर सबसे पहले कहा जा रहा है एक ऐसा संयोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित हो जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। कहने का मतलब कि एक ऐसा चालक हो, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, यहाँ पर हम कोई भी क्या नाम है कि इसको आवेश दें और ये सबको क्या करें, इकट्ठा कर दे, अपने पास रख ले, और बाद में जब लाइट हटा दें, यहाँ से हम कनेक्शन तोड़ दें, तो बाद में यहाँ से उसको मिलने लगे, यानी बाद में यहाँ से आवेश बहने लगे। यानी पहले ये खूब चार्ज्ड होता है, यानी इसके पास आ जाए और बाद में फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें बैटरी में आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं फिर बैटरी का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से। संधारित्र की परिभाषा दूसरे शब्दों में यदि देखें तो किसी विद्युत रोधी के द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र के परिपथ में संकेत इस तरीके से, यानी बराबर बराबर, यानी जैसे समांतर का आप लिखते थे ना, ये समांतर का चिन्ह है ना, ये ऐसे, तो ये इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, जरा सा अंतर ना हो, ऊपर नीचे सब बराबर हो, तो ये देखिए संधारित्र ऐसे व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे लिखकर कैसे कट कर दिया जाए यानी इसे कहेंगे परिवर्ती धारा के संधारित्र। और अगर ऐसे लिख करके एक ऐसा संधारित्र जिसमें त्रिज्य आरेख दिश कैसा होना चाहिए, धन प्लेट की ओर व्यक्त करता है, इस तरीके से अगर लिखा हो तो ठीक है ना। अगर इधर तीर लगा तो प्लस, ये माइनस के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब संधारित्र का सिद्धांत समझ लेते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत है क्या। जी हाँ, अगर संधारित्र के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो कह सकते हैं संधारित्र एक सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दें तो विभव और भी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यदि हम चालक ए को क्यू से आवेशित करते हैं, यह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ए के निकट समान आकार की धनावेशित एवं अन्य चालक प्लेट बी पर स्थापित कर दें तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर -q तथा बाह्य सतह पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। अतः बी का ऋण आवेश ए के विभव में कमी करता है, जबकि प्लेट बी का धनावेश ए के विभव में वृद्धि करता है। जैसे देख लीजिए, यह आपके पास ए कोई प्लेट है, ठीक है, समझ गए आप, और हमारे पास इसी प्रकार से एक बी प्लेट है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ए प्लेट धनावेशित कर दिया गया है, ठीक है, +4 से। अब हम क्या करें, इस ए प्लेट के पास में ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा अगला पार्ट है। अगर हम क्या करें, इसी ए के बगल में बी पार्ट यानी -q आवेश का अगर इसके पास ला करके आ जाए, -q जिस पे आवेश हो, इस पे +q आवेश हो, तो देख लीजिए ये दोनों सतह एक दूसरे के पास हो गए, ये भी सतह। ये तो पार्ट सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मान लीजिए कोई आवेशित है, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, ये चित्र फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो अगर दोनों एक दूसरे के सतह के करीब हैं, इसमें माइनस आवेश है, तो ध्यान दीजिएगा प्लस आवेश इसके दूसरे सतह पे उत्पन्न हो जाएगा, इस वाले सतह पे, और इसके कारण इस वाले सतह पे माइनस आवेश आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसी को हम भू संपर्कित यानी पृथ्वी से जोड़ दें, तो देखिए पृथ्वी से जोड़ देंगे तो जितना प्लस है ये सब चला जाएगा अंदर, तो इसका मतलब प्लस और माइनस इस पे जनरेट हो जाएंगे, +q और -q के कारण, ठीक है। ये देखिए संधारित्र का
फैक्ट है। ठीक है, इस सिद्धांत से ये काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लेट अगर डाल दें, यहाँ पर एक प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट है और ये इसके बीच में तेजाब भरा हो, तो आप देख सकते हैं एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव। तो देखे भी होंगे ऊपर रेड कलर का, यहाँ पर ग्रीन कलर का बना रहता है सिंबल, जिसमें हम यहाँ से उपयोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं आगे का पोर्शन। जी हाँ, आगे क्या कह रहा है, परंतु प्लेट बी के ऋणात्मक सतह ए के अधिक निकट है, तब ए में विभव की कमी यदि प्लेट बी के बाएं सतह की भूसंपतित कर दें तो इस सतह पर धनावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर निरस्त हो जाता है, तथा बी की आंतरिक सतह पर, आंतरिक मतलब अंदर की सतह पर उपस्थित ऋणावेश के कारण प्लेट ए के विभव में और अधिक कमी आ जाती है तथा धारिता में बहुत वृद्धि हो जाती है। ये पीछे डायग्राम में आपको दिखाया है। यदि किसी संधारित्र की प्लेट को Q आवेश से आवेशित कर दिया जाए और प्लेट के मध्य विभवांतर भी हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। ये तो फार्मूला सबको पता ही है। ठीक है, आइए जरा अब समांतर प्लेट संधारित्र का फैक्ट पढ़ते हैं। जी, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र के समान क्षेत्र ए की आयताकार प्लेट P1 और P2 जिन्हें परस्पर d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा गया, प्लेट के मध्य y या निर्वात है। तो देख सकते हैं ये आपके पास माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेशित किया गया, इस पे प्लस क्यू आवेशित किया गया है। ये भू संपर्कित कर दिया गया, इनके बीच की दूरी d है और ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। तो देख सकते हैं इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन से, यानी इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के रिस्पेक्ट में क्या इसमें है, इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। कह रहा यदि हम प्लेट P1 को धनावेशित करते हैं तथा P2 की बाएं सतह को भू संपर्कित करते हैं तो प्लेट P1 पर धनावेश प्लस Q प्रेरित हो जाता है और P2 के आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है, जो कि प्लेट P1 के प्लस Q आवेश से बद्ध रहता है। यदि प्लेटों के मध्य दूरी अल्फ है तो प्लेटों के मध्य भाग में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता रहता है। जी, अब जरा सा इनको देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र अगर देखते हैं तो E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। तो आपने देखा भी था कि अगर दो समांतर प्लेट संधारित्र यानी दो प्लेटों के बीच के अगर देखा जाए तो ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, प्लेट P2 के कारण अगर देखें तो E2 बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में वही होगा। जहाँ देख सकते हैं ये पृष्ठ घनत्व है सिग्मा और एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता का निर्वात है। अतः प्लेटों के मध्य भाग में कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पता चल जाएगा। जी, तो देखिए दोनों को जोड़ा गया, E बराबर E1 प्लस E2 बराबर इसका मान सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, इसका भी मान सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा/एप्सिलॉन 0 बचेगा। तो देख सकते हैं सिग्मा का मान Q/A होता है। प्लेटों के किनारों पर परस्पर प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र वक्री हो जाता है तथा बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रभाव को क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक, प्लेटों के बाहर दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, यानी कि इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं चूंकि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो सिग्मा का मान पता है आपको Q/A, तो Q/A रखेंगे तो Q/A एप्सिलॉन 0। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर भी बराबर E/D हो जाएगा। प्लेटों के मध्य विभवांतर मतलब वैद्युत क्षेत्र और उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो V बराबर E की जगह पर लिख देंगे Q/A/एप्सिलॉन 0 इंटू D, जहाँ D प्लेटों के मध्य दूरी है। ठीक है, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर अगर हमको निकालना है तो Q/V होता है, तो Q रहने दीजिए, V का मान ये निकल गया है। देखिए निकालना तो यही था Q/V, तो पहले Q का मान निकाला गया फिर V का मान। तो V के मान निकालने के लिए इतना सारा प्रोसेस किया गया, क्योंकि प्लेट है ना ये, तो प्लेट आवेशित भी है, इसकी वजह से आवेशित वाला फार्मूला लगाया गया यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर तो Q/QD A/एप्सिलॉन 0, ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0/D, यानी कि C धारिता पता चल गया A एप्सिलॉन 0/D। अतः C जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, A के। एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, दूरी भी उनके बीच की है, दूरी भी इनके बीच की कांस्टेंट होती है, और एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। ठीक है, निर्वात की है, विद्युतशीलता है, तो इसका मतलब C समानुपाती हो जाएगा A के, यानी क्षेत्रफल बदलता रहेगा, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे। ठीक है, तो
अगर हम कहेंगे या तथा सी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/d के, ऐसे भी कर सकते हैं। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि संधारित्र के बीच परावैद्युतांक k हो तो c इक्वल टू k a एप्सिलॉन 0/d, ये फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण ये फार्मूला है c बराबर a एप्सिलॉन 0/d। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तब समांतर प्लेट संधारित्र के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, बात आती है कि यदि प्लेटों के बीच में हमने क्या रखा, डिस्टेंस लिया। अब क्या करा, उन्हीं प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युतंक पदार्थ की पट्टी कोई रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहाँ x है, दूसरा प्लेट y है, इनके बीच में एक परावैद्युतांक पट्टी रख दिया गया, ऐसे 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 पट्टी, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक पदार्थ रख दिया। तो माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक, यानी इनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच में किसी परावैद्युतांक पदार्थ जैसे कांच की पट्टी ले लिया गया, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है, तो जिसकी मोटाई भी t है। इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तब प्लेट के मध्य y के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो टोटल d है, और ये t निकल गया, इसको निकाल देंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d में से t को घटा देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो d माइनस टी हो जाएगा। अतः प्लेटों के बीच y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर, y में तो इसलिए 0 लिखा गया है, E0 बराबर q बाई ए एप्सिलॉन 0, q बाई ए एप्सिलॉन 0, यहाँ लिखा है q बाई एप्सिलॉन 0 a। ठीक है, अभी अभी आप फार्मूला पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या कहता है जी। आगे देखेंगे तो कह रहा है तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर q बाई के एप्सिलॉन 0, यानी किसी पट्टी की वजह से। ठीक है, उसके बाद प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 तथा दूरी अगर देखें तो d माइनस टी में है, अतः वैद्युत क्षेत्र E में दूरी t में है। अगर वैद्युत क्षेत्र E देखें तो वह दूरी t के रिस्पेक्ट में है, परावैद्युत के रिस्पेक्ट में। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो v बराबर E0 d माइनस टी प्लस ई टी, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि जो प्लेटों के बीच का है, और फिर ये जो इनके अंदर संधारित्र प्लेट रखा गया, ये प्लेट रखा गया, उनकी डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान दिया क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी, प्लस इसका मान दिया क्यू बाई के एप्सिलॉन 0 क्यू ए इंटू टी, बराबर हल करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए कॉमन हो जाएगा, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, बचेगा। और अगर हम देखेंगे ये तो v का मान हो गया। संधारित्र की धारिता c बराबर q बाई v होता है, तो q बाई v का मान ये दिया हुआ है, इसको रख देंगे टोटल पोर्शन को, तो देखिए q से q कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाए, तो एप्सिलॉन 0 a ऊपर चला गया, नीचे बता d माइनस टी प्लस टी बाई के, यानी ये फैरेड बचा। ये क्या बचा कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई परावैद्युतांक रखा गया हो, इसके बीच में कोई परावैद्युतांक ऐसे रखा गया हो, तब ये फार्मूला बन जाता है c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चूंकि k का मान सदैव 1 से अधिक होता है, यानी भाई k का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी d से कुछ घट जाएगा, जिसकी धारिता का मान बढ़ने लगेगा। जैसे ही इसका मान d का मान k का मान 1 से अधिक होगा, तुरंत वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। k का मान 1 से अधिक होगा तुरंत ये घटेगा, और घटने का मतलब ये फैक्ट बराबर, और ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा होने का मतलब जुड़ेगा, और ज्यादा नीचे है ऊपर कम है, भाग देंगे तो कम होगा। इसलिए ये मान अगर 1 से अधिक है तो इसका मान, धारिता का मान बढ़ने लगेगा। आइए कुछ विशेष स्थितियां इसकी देखते हैं, क्या विशेष स्थिति बन रही है। विशेष स्थिति ये बन रही है कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युतांक भरा हो, यानी कि ये जैसे ऐसे दिया हो, यहाँ पर पूरे स्थान पे परावैद्युतांक भरा हो, तो धारिता क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के। जहाँ टी है उसकी मोटाई, भाई ये मोटाई टी थी, अब ये टोटल डी है, तो यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ तो ये भी डी हो जाएगा, तो डी माइनस डी, इसी फार्मूले में जहाँ टी है बस इसके जगह पर डी रख दिया गया, तो डी और डी माइनस डी 0 हो जाएगा, और डी बटे के, यानी कि ये हो जाएगा 0 में जोड़ेंगे तो डी बाई के ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी हो जाएगा। और इसी स्थिति में यदि हम देखेंगे प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात यानी वाई भरा हो, अर्थात टी, यहाँ पर टी बराबर क्या हो जा रहा है, टी बराबर डी हो जा रहा है, यहाँ पर टी बराबर 0, निर्वात का मतलब 0 हो जाएगा, अतः सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी हो जाएगा। अगर टी का मान रखेंगे तो यही सिर्फ बचेगा। ठीक है, आइए थर्ड पोर्शन कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी, यानी टी बराबर के एप्सिलॉन 0, मतलब के का मान एप्सिलॉन 0 यदि रखेंगे, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष स्थितियां कुछ बनी है जिसे आप याद रखेंगे, ये आपका प्रयोग होगा जब न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा। ठीक है,
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक आध एग्जाम्पल आपको करवा दूं तो कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी हवा होने पर धारिता सी माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड। यदि प्लेटों के बीच D/3 मोटाई के परावैद्युतांक की परत रखी गई हो तो धारिता कितनी हो जाएगी? परत परत के पदार्थ का परावैद्युतांक यदि 4 हो तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है फार्मूला ये। तो क्योंकि उसमें कोई परावैद्युतांक भर देंगे तो C मीडियम, यदि मीडियम कोई रखते हैं तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/, दोनों का फार्मूला रख दिया गया, ये निर्वात के लिए और ये जब कोई माध्यम उसमें रखा गया हो परावैद्युतांक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो C बराबर 6 माइक्रोकुलाम दिया है, 6 माइक्रोफैरेड दिया है, तो माइक्रोफैरेड दिया है, और T बराबर D/3 दिया है, और K का मान 4, परावैद्युतांक का मान 4 दिया है। अतः हम देखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अगर इक्वेशन 2 से हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटे D-D/3 1-1/K, ये फार्मूला यहाँ रखेंगे, यहाँ पर सारा फैक्ट। तो एप्सिलॉन 0 A बटे D-D/3, इसको K का मान 4 दिया तो 1-1/4, हल करेंगे तो ये देखिए 4 एक नम 4, 4 में से एक जाएगा 3/4, तो पलट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा ऊपर। अरे भाई 3 4 में से एक जाएगा तो बचेगा 3/4, और जब ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 0 A/, और देखिए 3 एक नम 3, 3 में से 3D में से 2D जाएगा, 3D में से D जाएगा तो 2D बचेगा, 2D/3, तो 3 फिर ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, कटने का मतलब 4/3 गुलाम बचेगा, यानी कि ये देख सकते हैं फैक्ट सी धारिता के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको आगे बढ़ाए देखेंगे क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से देखने मिल रहा है कि ये मिल गया, तो इसको तो एप्सिलॉन 0 A/D को तो हम C लिख सकते हैं ना, अभी फार्मूले से देखे हैं। उसके बाद 4/3 गुणे, और C का मान अभी पता है 6 माइक्रोफैरेड, उसके बाद ये काट देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 4 दूनी 8 माइक्रोफैरेड आपको ये मीडियम में पता चल जाएगा। जी हाँ, क्या पूछ रहा था, तो कह रहा था कि ये आपका कि परावैद्युतांक ये रखा हुआ है तो प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी रखने पर धारिता इतना है, तो प्लेटों के बीच इतनी मोटाई हो तो परावैद्युतांक की परत रख दिया जाए तो कितनी हो जाएगी धारिता C, तो ये निकाल लिया अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा, संधारित्र वाला पोर्शन पूरा पढ़ दिया, अब हमको पढ़ना संधारित्रों का संयोजन, यानी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट और बचेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी के साथ धन्यवाद।